morning, everyone. I'm Dr. Anukal Prakash. I'm a gastroenterologist working in CK Birla Hospital, Gurgaon. So today I'm going to talk about a very specific disease of intestine called Crohn's disease. So Crohn's disease is a inflammatory bowel disease जिसके अंदर इंटेस्टाइन्स के अंदर अल्सरेशंस हो जाते हैं और इंटेस्टाइन की नैरोइंग हो जाती है और कभी कभी कुछ फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर, इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइन से जोड़ते हुए या इंटेस्टाइन को स्किन से जोड़ते हुए फिस्टुला बन सकते हैं। सो क्या है क्रोन्स डिजीज? क्रोन्स डिजीज एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम कुछ कारणों से एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है और जिसके कारण इम्यून सिस्टम हमारी ही इंटेस्टाइन को इंजरी करने लग जाता है। क्रोन्स डिजीज आपके पूरे इंटेस्टाइनल एलिमेंट्री ट्रैक्ट को कहीं भी इन्वॉल्व कर सकता है, जो कि मुंह से शुरू होके मल द्वार या एनस तक होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक और एनस, रेक्टम, कहीं भी इन्वॉल्वमेंट क्रोन्स डिजीज कर सकती है। तो क्रोन्स डिजीज के लक्षण क्या होते हैं? Mainly the symptoms of the Crohn's disease are recurrent episodes of diarrhea, लूज मोशंस होते हैं इंसान को बार बार, जिसमें कभी ब्लड आ सकता है और कभी नहीं भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। पेन एब्डोमेन, जब क्रोन्स डिजीज इंटेस्टाइन्स की को नैरो कर देती है तो वो पेशेंट्स आपको पेन, रिकरेंट पेन एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिन लोगों में स्ट्रिक्चरिंग या नैरोइंग वाली क्रोन्स होती है। कुछ लोगों में पॉटी के रास्ते पे फिस्टुलाज बनने लगते हैं जिनसे कुछ डिस्चार्ज होने लगता है। सो क्रोन्स डिजीज के मुख्य लक्षण पेन, रिकरेंट डायरिया विद और विदाउट ब्लड, वेट लॉस एंड फिस्टुला फॉर्मेशन होते हैं। और इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? इसको डायग्नोज करने के लिए हम स्टूल के कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे स्टूल फॉर कैलप्रोटेक्टिन, कुछ ब्लड के टेस्ट, एंडोस्कोपी अगर अपर जीआई इन्वॉल्वमेंट हम सोच रहे हैं, अदरवाइज कोलोनोस्कोपी एंड एक स्पेशल तरह का एमआरआई, सीटी एंटेरोग्राफी और एमआरआई एंटेरोग्राफी करके हम डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो कि मुख्यतः ओरल दवाइयां हैं। कभी कभी सीवियर डिजीज में हमें कुछ इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, जिनको बायोलॉजिक्स थेरेपी बोलते हैं। So biologic therapy and oral medications are the mainstay of the treatment. It can be very well controlled with the medication, and we can halt the progression of the disease leading to complications. Thank you so much.